करेले जैसा कड़वा व्यवहार रखने वाला इंसान भी कभी हमारे जीवन में काम आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहद के जैसा मीठा लगने वाला इंसान ज़रूरत के वक्त मुंह फेर कर भाग जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णा। हर कहानी कुछ कहती है, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। एक समय की बात है, एक राजा था। उसको मूर्तियों का बड़ा शौक़ था। वो दूर दूर से मूर्तियाँ ले आता था और अपने महल में रखता था। एक बार वो 3 मूर्तियाँ बड़े दूर देश से लेकर आया। उसमें एक मूर्ति मिट्टी की थी, बाकी 2 कीमती धातुओं के थे। वो उनसे बहुत प्रेम करता था। उन मूर्तियों से उनको बहुत लगाव था। उन मूर्तियों के रख रखाव के लिए स्पेशल नौकर रखे हुए थे और उनको दिशा निर्देश दिया गया था कि जिससे भी ये मूर्ति टूटेगी उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो सेवक भी उस मूर्ति को साफ करता था वो बड़े ध्यान से करता था। एक दिन एक नया सेवक भर्ती हुआ। उसको मूर्तियों को साफ करने का काम दिया गया और दिशा निर्देश दे दिया गया कि अगर कोई भी मूर्ति टूटेगी उसके बदले राजा उसको मृत्युदंड देंगे। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उस सेवक से गलती से मिट्टी वाली मूर्ति गिर गई और टूट गई। वो घबरा गया। सैनिक उसको पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, तुमको तो मालूम है कि जो ये मूर्ति तोड़ेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। यह सुनकर वह सेवक वहाँ से भागने लगा। एक भी उसके पीछे पीछे भागे। उनको लगा कि ये जान बचाकर भाग रहा है, पर वो भागते भागते वहीं बाकी 2 मूर्तियों के पास पहुंच गया और उनको भी गिराकर तोड़ दिया। यह देखकर सारे आश्चर्य में पड़ गए। फिर दोबारा उसको पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। फिर राजा ने पूछा कि ये क्या किया तुमने? तुमको तो पहले ही मृत्युदंड दिया गया था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? एक मूर्ति तोड़कर भी तुमको डर नहीं लगा कि बाकी की 2 मूर्तियां भी तुमने तोड़ दी? उसने राजा से विनम्र आवाज़ में कहा कि राजा, मुझे मालूम है कि इसके बदले मृत्युदंड मिलेगा, पर ये मूर्ति आज नहीं तो कल टूटनी ही है। अमर तो है नहीं, तो बाकी 2 मूर्तियां भी कोई ना कोई साफ करेगा तो उससे टूटेगा ही। उसको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 लोगों की जान बचाई, उनका भी दंड अपने सिर पर ले लिया। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं इस पूरे देश का राजा हूँ, पर मेरे मन में तो ऐसा ख्याल नहीं आया। और तुम एक सेवक होकर भी दूसरों के लिए इतना सोचते हो, ऐसा ज्ञान तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा, राजा, मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ नौकरी से पहले मैं एक धनी सेठ के यहाँ काम करता था। उसके यहाँ रोज़ मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलता था। उस सेठ को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा अच्छा खाना मिलता था और अच्छे से रहता था। पर उसकी आदत थी, वो बार बार भगवान को कोसता था। थोड़ा भी कुछ कमी होता था या कोई कठिनाई आती थी तो भगवान को कोसता रहता था। भगवान, तुमने ये क्या किया? ये कैसा जीवन दिया है? जबकि उसके पास सब कुछ भरा हुआ था। ऐसे ही एक दिन वो खाना खाने बैठा था तो उसके खाने में ककड़ी दिया गया। वो ककड़ी कड़वी थी। वो फिर चख कर भगवान को कोसने लगा कि क्या भगवान, तुम मुझे एक दिन अच्छा खाना भी नहीं नसीब कर सकते? और उसने वो कड़वी ककड़ी मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे तुम खा लो। मैंने भगवान को धन्यवाद कहते हुए वो ककड़ी खाना शुरू कर दिया। ककड़ी कड़वी थी, पर मैंने भगवान को कहा कि आप मुझे रोज़ अच्छा अच्छा देते हो, एक दिन कड़वा खाना दे दिया तो क्या हुआ? ये भी मैं स्वादिष्ट समझकर खाता हूँ। और मैं खाता गया, मुझे बिल्कुल स्वादिष्ट लगा वो। सेठ देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो बोला कि क्या तुम्हें ककड़ी कड़वी नहीं लग रही है? मैंने कहा, सेठ जी, भगवान ने आपके जीवन में सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया है, फिर भी आप भगवान को कोसते रहते हो।
अगर आप सोचो कि भगवान ने आपको इतना दिया है, इतना सुख दिया है, उसके सामने ये छोटी सी कड़वी ककड़ी क्या है, तो आपको ये ककड़ी कड़वी नहीं लगेगी। यही सोचकर मैं खा रहा हूँ और मुझे ये स्वाद लग रही है। सेठ की आंखें खुल गईं और मुझे भी उस दिन ज्ञान हो गया और मैंने निर्णय लिया कि मुझे भगवान जो भी देंगे मैं उसमें ही खुश रहूँगा और दूसरों के लिए सोचूंगा, दूसरों की भलाई के लिए सोचूंगा, दूसरों के दुख कम करने के लिए मैं सोचूंगा। इसी दिन के ज्ञान के कारण आज मैंने 2 लोगों का जान बचाया, ये 2 मूर्तियां तोड़कर। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मृत्युदंड वापस ले लिया और उसको आज़ाद कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम भी कभी दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं और भगवान जो भी देता है उसमें खुश नहीं रहते हैं। जो नहीं दिया उसके लिए उसको कोसते रहते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।